वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की गाइस। कल हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है गाइस, कैसे निकाल सकते हैं इंटेंसिटी गाइस। और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है और ये एक तरह कर्व या लाइन होती है इमेजनरी। ये किस तरह की इमेजनरी कर्व या लाइन होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को डिनोट करती है। और ये हमेशा ये लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है गाइस, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में जाती है गाइस। पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज के अंदर चली जाती है गाइस, ठीक है ना। निकलती कहाँ से गाइस, पॉजिटिव चार्ज से, और जाती कहाँ है, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है गाइस, ठीक है। तो ये लाइन्स कैसी होती है, इन ए इमेजनरी। एक तो देखो ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए इमेजनरी लाइन और कर्व ड्रॉ थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस टू दैट इट्स टेंजेंट ऑफ, यानी कि ये क्या देखो इसकी ये जो लाइंस होती है ना, ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाती है गाइस हमेशा ही, ठीक है। चाहे आपको दिख रहा नहीं हो, जैसे केवल अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर यहाँ पर हमारे पास हम बात कर दें कि हमारे पास कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है गाइस, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होगी वो किस तरह की होती है गाइस, यहाँ से निकलती है रेडियली निकलती है गाइस, यानी कि ये इसके रेडियस के थ्रू निकलती है गाइस, रेडियली निकलती है इस तरीके से। ये कहाँ, यहाँ से निकलती है। और कहीं पे भी अगर यहाँ हमारे पास आसपास में कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं है, केवल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इन्फिनिटी से निकलती है और इन्फिनिटी तक जाती है गाइस। ये कहीं कहाँ पे भी, कहीं जहाँ पे भी वापस कहाँ जाएगी, अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ तक ये जाती रहेगी इन्फिनिटी तक। ये जो लाइन है ये क्या रहती है, जाती रहती है। और ये क्या बताती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती है गाइस, रिप्रेजेंट करती है गाइस, ठीक है। चलो, तो पॉजिटिव से ये क्या होती है, निकलती है और जाती कहाँ है, नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है गाइस। जाती किस में है, नेगेटिव चार्ज के अंदर। और गाइस इस पर किसी भी पॉइंट पर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर किसी भी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचते हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो क्या करती है, वो हमारे उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है गाइस। उस जगह पर अगर हम किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो क्या करती है गाइस, उस जगह क्या बताती है, उस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताती है, ई की डायरेक्शन बताती है गाइस। क्या डायरेक्शन बताती है, अगर टेंजेंट खींचते हैं तो ई की डायरेक्शन बताती है गाइस। क्या बताती है, ई की डायरेक्शन बताती है गाइस। तो ये हम बोल सकते हैं, यानी कि ये जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजनरी लाइन। ये कैसी लाइन होती है, इमेजनरी लाइन होती है, ठीक है। लाइन और कर्व ड्रॉ थ्रू ए रीजन, एक रीजन में ड्रॉ की जाती है ऑफ ए स्पेस सो दैट इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यानी कि इसकी किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ई एट द पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पर वो टेंजेंट जो होती है उस पॉइंट पर ई की डायरेक्शन को क्या करती है, डिनोट करती है गाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है और जाती कहाँ पर है गाइस, नेगेटिव के अंदर जाती है। पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में अंदर जाती है। अगर आपके पास केवल पॉजिटिव चार्ज है तो सारी लाइंस इस तरीके से निकलती हुई दिखेगी गाइस। हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी नेगेटिव चार्ज जब आपके पास जब तक नहीं है गाइस, ठीक है ना। जब तक ये वापस किसी नेगेटिव चार्ज में नहीं मिल जाती, यानी कि अगर आप किसी नेगेटिव, केवल प्लेन नेगेटिव चार्ज को बनाते हो कि आपको यहाँ पर आपके पास केवल नेगेटिव चार्ज है गाइस, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें क्या होता है गाइस, नेगेटिव चार्ज में हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के अंदर ये लाइनें क्या होती है गाइस, आती है अंदर की तरफ जाती है गाइस, ठीक है। रेडियली होती है ये भी, ठीक है गाइस। तो ये कहीं ना कहीं किसी पॉजिटिव चार्ज से आई होगी जो इन्फिनिटी पर रहा होगा और इसके अंदर जा रही है गाइस, ठीक है। तो नेगेटिव के अंदर चार्ज अंदर जाती है और पॉजिटिव से ये क्या निकलती है, बाहर निकलती है गाइस, ठीक है। पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है गाइस, ठीक है ना। तो ये कैसी होती है, ये लाइनें पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है गाइस। तो अगर आपके पास केवल पॉजिटिव है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, और अगर के पास केवल नेगेटिव चार्ज है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा जिसमें ये क्या होती है, अंदर की तरफ जाती है गाइस, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास जो क्यू चार्ज है, ये मान लो क्यू चार्ज है पॉजिटिव है, ये क्यू चार्ज नेगेटिव है, अगर आपसे पूछ ले कि अगर आपके पास ये दोनों क्यू चार्ज, अगर दो क्यू चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आप उस क्यू चार्ज पर कैसे ड्रॉ करोगे कि एक क्यू चार्ज जो है हमारा वो कैसा है, पॉजिटिव है, और दूसरा क्यू चार्ज जो है हमारा कैसा है गाइस, नेगेटिव है, ठीक है। तो इनसे हमें क्या करनी है, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्या है ड्रॉ करनी है। तो किस तरीके से जाएगी, देखो हम गाइस कह रहे हैं कि जितनी भी लाइंस है वो क्या है, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी गाइस। कहाँ से निकलेगी, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है गाइस। तो किस तरीके से होगी,
इस तरीके से देखिए, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी गाइस, ठीक है। तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो गाइस, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में जाएगी गाइस, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर जितनी भी लाइन्स आती है गाइस, यहाँ पर इस पर जितनी भी लाइन आएगी ना गाइस, वो सब अब क्या होगी, इसके अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, अंदर की तरफ इसमें जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव से जाएगी। दूसरी चीज़ गाइस, ये लाइंस जो होती है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर ये इंटरसेक्ट करेगी, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी गाइस, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई भी दो लाइन, अगर मान लो यहाँ से कोई लाइन नहीं कर रही है जो एक दूसरे को क्या कर दिया गाइस, यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर दिया, और इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचता हूँ तो दो टेंजेंट हो जाती, एक इस तरीके से और दूसरी कैसे हो जाएगी गाइस, दूसरी टेंजेंट इस पॉइंट पर इस तरीके से। तो यानी कि मेरे पास इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे पास क्या हो जाएगी, ई की दो डायरेक्शन हो जाएगी, और दो डायरेक्शन फिर पॉसिबल नहीं है गाइस, ई की दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर ई की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और इसका एक दूसरा भी पॉइंट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे गाइस। यहाँ पर अभी आप समझ नहीं सकते, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे इसको, कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि ये दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर हम इन दो लाइन इंटरसेक्ट करिए उस पॉइंट पर, अगर इन दोनों लाइन पर हम टेंजेंट खींचते हैं तो एक टेंजेंट जो है ई का डायरेक्शन बताती है वो अलग बताती है, और दूसरी क्या है, ई का डायरेक्शन अलग बताएगी। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पर ई की दो डायरेक्शन है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये दो लाइनें कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी गाइस, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा जब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कैसा है गाइस, नेगेटिव चार्ज है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं जब हमारे पास गाइस दोनों ही चार्ज, जब हमारे पास देख रहे हैं कि दोनों दो पास चार्ज है और दोनों ही चार्ज कैसे है गाइस, दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों ही चार्ज हमारे पास कैसे है गाइस, नेगेटिव है। तो कैसा, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे गाइस, तो हम देखते हैं गाइस, अगर दोनों ही चार्ज अगर पॉजिटिव है तो अब देखिए यहाँ से गाइस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या होगा गाइस, यहाँ से देखिए इन सब से रेडियली निकलेगी लाइन्स जो है हमारी देखिए गाइस, यहाँ से जितनी भी लाइंस है वो सब क्या होगी, यहाँ से इन सब से क्या होगी गाइस, बाहर निकलेगी गाइस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से भी पॉजिटिव लाइंस क्या होगी, बाहर निकलेगी गाइस, ठीक है ना गाइस, क्या होगी, इन सब से सब जगह से क्या होगी गाइस, पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस होती है वो क्या होगी, बाहर निकलेगी गाइस, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्या होगी, इस तरीके से लाइंस क्या होती है गाइस, बाहर निकलती है गाइस, ठीक है। तो इस ये जो लाइनें बाहर निकलती है ना गाइस, ठीक है। अब ये दोनों दो पॉजिटिव चार्ज पास में, तो इन सबसे ही क्या, इनसे दोनों ही चार्ज से क्या होती है कि ये जो हम इमेजिनरी जो लाइन ड्रा कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या है, बाहर निकलती है। और इन दोनों के अंदर क्या होता है, रिपेल्स होता है, रिपेल होता है। तो इस जगह पे बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ई क्या होता है गाइस, ई इक्वल टू क्या होता है गाइस, 0 होता है सॉरी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ई इक्वल टू 0 होता है, यानी कि अगर हम किसी लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से क्यू से पी पर अगर जाते हैं, ये क्यू चार्ज है और ये पी चार्ज है, तो अगर मैं लेफ्ट साइड में यानी कि क्यू चार्ज से पी चार्ज की तरफ जाता हूं तो बीच में कहीं एक ऐसी स्पेस जगह आएगी जहां पर मेरा ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं लेफ्ट टू अगर राइट जाता हूं तो मेरे पास बीच में मुझे एक ऐसी जगह मिलेगी जहां पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी गाइस, 0 हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की जाती है गाइस, देख लीजिए और नोट कर लीजिए गाइस। पॉजिटिव अगर दोनों, तो यहाँ पर देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से ड्रॉ की जाती है। इससे पहले हमने दोनों नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ड्रॉ किया था, और एक पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव हो, आसपास में कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं हो, तब
प्लेन बाहर निकलती हुई दिखी थी, और जब एक केवल नेगेटिव चार्ज हो तो अंदर की तरफ जाती हुई दिखी थी। हमने चारों के डायग्राम बना लिए गाइस, नोट कर लीजिए आप। अब तीसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं गाइस, ये पॉजिटिव या ये लाइनें जो ड्रॉ करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स होती है, इनकी नंबर ऑफ लाइन्स या इनके बीच का जो गैप्स होता है ना गाइस, अगर मैं जैसे कि ड्रॉ कर रहा हूँ 2 लाइनें इस तरीके से, देखिए गाइस, अगर हम इन नंबर ऑफ लाइन्स की बात करते हैं, देखिए मैं आपके यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ लाइन मैंने ड्रॉ करी इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी, दूसरी लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो ये मेरा कोई E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा ये मेरा कोई E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मुझसे अगर पूछा जाए किस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, एज जिसकी, जिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्सों के बीच में गैप कम होगा उनकी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब इन दोनों लाइनों के बीच में, जब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों के बीच में अगर गैप इक्वल होता हो तो ये क्या होता है जब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में ये क्या होता है गाइस, इक्वल हो, तो ये कैसा होता है, तो अगर जैसे यहाँ पर इन दोनों लाइन के गैप में भी इक्वल है, इन दोनों के बीच में भी गैप क्या है, इक्वल है, इसके बीच में भी इक्वल है, इसके बीच में भी इक्वल है, और इसके बीच में भी इक्वल है। जब इन लाइनों के बीच में गैप इक्वल होता है तो ये कैसा फील्ड डिनोट करता है, एक ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है कि भाई ये फील्ड दोनों कैसे हैं, यूनिफॉर्म है, एक समान है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस। लेकिन दोनों की इंटेंसिटी क्या है, अलग है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और गाइस इसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है गाइस। अगर आप दूसरा ये लाइन इस तरीके से, मैं कुछ लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ गाइस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो हम देख रहे हैं कि गाइस ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसा है गाइस, यूनिफॉर्म नहीं है गाइस, ठीक है। तो चलो क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है गाइस, चेंज हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा क्योंकि गैप कम है, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी गाइस, कम होगी। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है गाइस, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इन इलेक्ट्रिक लाइनों से हम निकाल सकते हैं गाइस, ठीक है, कि किस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है और किसकी कम है गाइस, नोट कर लीजिए। ओके गाइज, जो भी हमने अभी डिस्कस किया था गाइज, मैंने उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा है, आप एक बार फिर से उनको देख सकते हैं और इनको नोट कर लीजिए गाइज क्या कह रहे हैं। देखिए, फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि फील्ड लाइन जो होती है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज, एंड एट द नेगेटिव चार्ज, जो कि एंड होती है कहाँ पर, नेगेटिव चार्ज पर। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, यानी कि अगर केवल सिंगल चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव चार्ज हो, अगर केवल सिंगल चार्ज है गाइस, ठीक है, अगर आपके पास कैसा चार्ज है, केवल सिंगल चार्ज है, तो वहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर सिंगल चार्ज हो तो दे में भी दे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन निकलेगी ये एंड कहाँ पर होगी गाइस, ये इन्फिनिटी पर एंड होगी। इनका पता नहीं हमें कि भाई ये एंड कहाँ होगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी जब तक इनको कोई नेगेटिव चार्ज ना मिल जाता है, ठीक है गाइस। तो ये एंड होगी कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। और अगर वही चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो ये लाइनें, अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर जो लाइनें आ रही है वो इन्फिनिटी से आ रही है, यानी कि ये लाइनें जो आई है वो स्टार्ट कहाँ से हुई है, ये इन्फिनिटी से कहीं से आई है, कहाँ से, इन्फिनिटी पॉइंट पे इन्फिनिटी से कहीं से आई है, यानी कि ये लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई है, इन्फिनिटी से हुई है, ठीक है गाइस। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, अगर सिंगल चार्ज है तो ये लाइन्स जो है स्टार्ट और एंड कहाँ से होती है, इन्फिनिटी से होती है गाइस, ठीक है। ये दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो। दूसरा क्या है, सेकंड पॉइंट क्या, द टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इनका जो टेंजेंट पॉइंट होता है गाइस इसी लाइन का, जैसे कि हम देखते हैं कि कर्व होता है, हम देख रहे हैं कि भाई ये लाइन है, तो इस लाइन पे अगर मैं इस पॉइंट पर लेता हूँ, इसका ये टेंजेंट जो मैं खींचता हूँ, ये टेंजेंट क्या बताएगी मुझे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी। क्या बताएगी मुझे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट ए पॉइंट पी, यानी कि पी पॉइंट पर मैंने ये टेंजेंट खींची ना, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो अगर ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती है पी पॉइंट पर, मान लो कि कोई दूसरी लाइन अगर इंटरसेक्ट कर देती है इस तरीके से, तो मेरी जो दूसरी टेंजेंट इस तरीके से हो जाएगी, तो मैं कहूँगा कि भाई ई की डायरेक्शन ये है, तो इस टेंजेंट से मेरे ई की डायरेक्शन क्या आ रही है यहाँ पर, यानी कि एक ही पी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दो नहीं होती, क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को हम
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालते हैं हम क्या है, वेक्टर एडिशन करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन निकलती है है ना। तो हम देख सकते हैं दो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह के हैं तो भी हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक ही मिलेगी। तो यहाँ पर हमें टेंजेंट से 2 मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी गाइज। आगे बात समझ में। फिर बात करते हैं तीसरा पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फ्रॉम हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कोई भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्लोज लूप मतलब जैसे कि ये सर्कल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर हो गया या स्क्वायर हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है जहाँ से मेरी क्या है ये इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइन निकल रही है। अभी यहाँ से निकल रही है, यहाँ से जाते हुए यहाँ से ये वापस इसके अंदर आ रही है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर वापस लाइन अंदर नहीं जा सकती। समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वापस अंदर नहीं जा सकती। एक ही पॉजिटिव से चार्ज निकल सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल सकती है, अंदर तो नहीं जा सकती ना। तो लेकिन यहाँ से क्या आ रही है, निकल भी इसी से रही है, अंदर भी इसी से जा रही है। तो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता नहीं चल रहा है ना। तो इसलिए ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। इसका दूसरा रीजन यह है कि दिस फॉलोज, अब यहाँ पर अगर किसी भी क्लोज लूप में यही प्रॉब्लम रहेगी, है ना गाइस। किसी भी तरह का अगर हम क्लोज लूप बनाते हैं तो उसमें सेम प्रॉब्लम रहती है गाइस, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। दूसरा इसमें रीजन क्या है, दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन नेचर ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंजर्वेशन नेचर को फॉलो करता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे गाइस कि भाई कैसे फॉलो करता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लाइन को आप यहाँ से अभी इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई इसी से निकल के इसी में नहीं जा सकती, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ से इस तरीके से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। तीसरा पॉइंट हमने देखा था, इसकी जो इंटेंसिटी है यानी कि नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट, जो नंबर ऑफ लाइन ऑफ पर यूनिट होती है, तो नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट आर थ्रू ए सरफेस पॉपुलर टू द लाइन्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो नंबर ऑफ लाइन होती है पर यूनिट वो क्या बताती है, स्ट्रेंथ बताती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की गाइस, ठीक है। वो एक और पॉइंट आप लिख सकते हो गाइस, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर एक पॉइंट और देख लेते हैं गाइस। तो गाइस हमारा लास्ट पॉइंट क्या था कि नंबर ऑफ लाइंस जो होती है किसी भी पर यूनिट एरिया के अंदर, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ बताती है। कि जैसे कि हम एक डायग्राम देखते हैं गाइस, कि इस तरीके से एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए, ठीक है गाइस, इस तरीके से हम कोई डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम देख रहे हैं नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये, तो एक ये वाला नंबर 1 और ये नंबर 2 लेते हैं, तो नंबर 2 पर यूनिट एरिया पर, यहाँ पर नंबर 2 में और यहाँ पर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी क्या है। यहाँ पर जैसे 2 में क्या है गाइज, ये क्या है, नंबर ऑफ लाइन कम है, तो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसकी जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई इसकी जो मेन चीज़ है कि इसकी जो पावर है ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की है, स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर क्या है गाइस कम है, और यहाँ पर क्या है गाइस ज़्यादा है। जहाँ पर नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया में ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ पर कम होगी वहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी गाइस। तो इस तरीके से आप चारों पॉइंट समझ सकते हैं, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की गाइस। हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या गाइस, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइपोल क्या होता है गाइस, ठीक है, आप नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और उससे पहले हम बात करेंगे डाइपोल क्या होता है गाइस, ठीक है। डाइपोल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती है गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की गाइस। किसकी बात करते हैं गाइस, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। देखिए गाइस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे डाइपोल होता क्या है गाइस, डाइपोल होता है जब दो सेम तरह के चार्ज गाइस, दो क्या हो कि दो अलग अलग चार्ज है ना, दो अलग अलग तरह के चार्ज, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, दो अलग अलग तरह के चार्ज जो कि क्या हो, सेम जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम हो, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम हो, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है गाइज वो क्या होती है, कम हो। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो, बहुत ही कम हो, तो
वो क्या होता है गाइस, एक डाइपोल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक डाइपोल कहते हैं। जैसे कि यहाँ दो चार्ज है, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है और दूसरा क्या है, एक पॉजिटिव क्यू है और दूसरा क्या है, नेगेटिव क्यू है गाइस। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डी है, ठीक है गाइस, दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो कि बहुत ही क्या है गाइस, जो डिस्टेंस डी है जो बहुत ही क्या है, कम है गाइस। जो डिस्टेंस डी है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो एक डाइपोल क्या होता है, दो अपोजिट कैरेक्टर के जो चार्ज होते हैं वो जिनके बीच की और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, बहुत ही कम होती है, तो वो क्या होता है, एक डाइपोल होता है गाइस। जिसके एग्जांपल आप NaCl या HCl वगैरह आप लेके देख सकते हो। हाँ ठीक है गाइस, तो सबसे पहले बेसिकली कि भाई डाइपोल क्या होता है गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस डाइपोल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या मतलब डाइपोल किस तरीके से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल से क्या इफेक्ट पड़ता है डाइपोल का या डाइपोल पर, ठीक है। तो डाइपोल की हम मोमेंटम निकालेंगे। डाइपोल का मोमेंटम क्या होता है गाइस,